सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी गौड़ से बहुत पावन दिन, ट्रिपल हैट्रिक, एक साथ 3 कल्याणक वाला दिन है। आज की शुरुआत करते हैं आपके साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ। हमारे प्रथम तीर्थंकर 1000 वर्ष के कठोर तप के बाद आज ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और हमारे 11वें तीर्थंकर 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी के 100 सागर में से 60 लाख 26 वर्ष कम कर दें तो आज ही के दिन उन्होंने इस धरा पे जन्म लिया था। वेणु देवी जी के गर्भ से 84 लाख वर्ष जिनकी आयु थी और फिर बसंत लक्ष्मी का नाच देकर वे आज ही के दिन तप को 1000 चले दिए थे। तप धारण करे 2 वर्ष के कठोर तप के बाद भी उन्हें ऐसे पावन दिन पर आज आपसे बात कर रहे हैं एक उस बालक की जिसने गौरवान्वित कर दिया है जैन समाज को। भव्य चंगेरिया अजमेर का बालक जिसके लिए दर्शन कर गत गुरुवार की बात है घर पर तांता लग गया था गुरुवार और शुक्रवार को। इस छोटी सी उम्र में आपने आज तक बहुत संतों को साध्वियों को संलेखना संथारा लेते हुए सुना होगा। कहते हैं जब आयु कर्म क्षीण हो रहा है तो इसी तरीके से इस जीवन से दूसरे जीवन तक पहुंचने के लिए उस रास्ते को चुना जाता है जिससे यह जन्म मृत्यु का चक्कर को खत्म किया जा सके। और फिर कई बार ऐसी गंभीर बीमारियां भी संथारा लेते हैं, पर इस बार 11 वर्ष के एक बालक ने यह करके सारे देश को, सारे जैन समाज को जैसे गौरवान्वित कर दिया कि अंतिम लक्ष्य पर मृत्यु से पहले पहुंच जाओ तो कहते हैं कि इस जीवन का भी इहलोक और परलोक दोनों के आप शिरोधार्य बन जाते हैं। भव्य चंगेरिया गत शुक्रवार 2019 से इस भाई को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। पिताजी ने बहुत इलाज कराया, अहमदाबाद ले गए, कई जगह ले गए, पर बीमारी लाइलाज की तरह बढ़ती जा रही थी, नासूर हो गई थी। दादा दादी पिता माता सब बहुत खुशी से देख रहे थे उस बालक की हिम्मत को। हाँ, पिता की बुआ है ना, वह भी साध्वी हैं और पूरा परिवार पूरा धार्मिक संस्कार में है। गत गुरुवार को लगभग 1 बजे वह अपनी माँ से कहता है, भव्य कहता है माता से, माता तुझे रोना नहीं है, तुझे मुझे खुशी खुशी विदा करना है, आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए माँ। उसके यह 3-4 वक्त जो शब्द थे वे माँ की आंखों को अंदर से वह क्या तड़प रही थी पर उसने आंखों को झलकने नहीं दिया। पिता अपने सीने पर गर्व रख के खुशी महसूस कर रहा था। दादा दादी भी हैरान थे उस छोटे से बालक को देखकर कि क्या कह रहा है वो, क्योंकि उसने 1:30 बजे संलेखना यानी संथारा को ग्रहण कर लिया और फिर लग गया ध्यान के अंदर अपने पापों की कषाय को जो भी बचा है उसे खत्म करने के निर्मूल करने के लिए और पहुंच गया संथारा के उत्तम लक्ष्य की ओर, उत्तम मार्ग की ओर। कहते हैं इस जन्म मयुग के तार कर चक्रव्यूह को खत्म करने के लिए 8:30 बजे उसने आयु कर्म को जैसे उसका खत्म हो गया। अगले दिन शुक्रवार को अंतिम क्रियाएं की गई। पूरा जैन समाज जैसे उमड़ गया था उस बालक की हिम्मत को देख के। माँ ने सचमुच फफक के रोने की बजाय अपने शरीर को, अपने मन को जीत कर रखा। मेरे बेटे को उसने मुझसे संकल्प लिया था, यह मैं मर नहीं रहा हूँ, मैं मृत्यु को जीतते हुए महोत्सव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे बीमारी आती है, शरीर को जी जाती है, पर आत्मा तो मेरी अजर अमर है, इसलिए रोना नहीं है। सब गौरवान्वित थे, भरा दादा दादी पिता माता और एक उनका पोता और बेटा आज मृत्यु को महोत्सव बना के चले दिया था। 11 साल के बालक ने संथारा लेकर एक नए अध्याय की जैसे शुरुआत कर दी। तड़प तड़प कर अस्पताल में मरने मत चली जाना। अरे हो तो जब इस तरह की हालत हो तो संथारा ऐसा लेके ग्रहण करके जीवन को और बाद में मृत्यु को महोत्सव बना लेना। और जाने से पहले एक बात और, कभी भी देखें कि कोई जैन समाज के प्रति, जैन संस्कृति के प्रति, जैन विरासत के प्रति, हमारे चल या अचल तीर्थ के प्रति कोई गलत बोलता है तो तुरंत कार्रवाई के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। अरे इतना तो कर ही सकते हैं, अगर हमारी समिति या कमेटी या संस्थान संघ नहीं करते हैं कुछ, इस बारे में आपका सहयोग जरूर अवश्य है। कल सुबह सुनिएगा इसी बारे में कुछ ना कुछ खास। सादर जय जी।